खुली खिड़की। फ्रैम्पटन नटल की नसें खराब हैं, वह देश में इलाज के लिए सेवानिवृत्त होता है और एक पारिवारिक मित्र को बुलाता है। महिला ऊपर की मंजिल में व्यस्त है, उसकी छोटी भतीजी खुली खिड़की पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पारिवारिक दुर्घटना को संदर्भित करती है। मेरी चाची अभी नीचे होंगी, मिस्टर नटटेल, 15 साल की एक बहुत ही स्वाभिमानी युवती ने कहा। इस बीच आपको कोशिश करनी चाहिए और मेरे साथ काम करना चाहिए। फ्रैम्पटन नटल ने कुछ ऐसा कहने का प्रयास किया, जो उस समय की भतीजी की चापलूसी करे, जो आने वाली चाची को अनुचित रूप से छूट दे। निजी तौर पर उन्होंने पहले से कहीं अधिक संदेह किया कि क्या कुल अजनबियों के उत्तराधिकार की ये औपचारिक यात्राएं उस तंत्रिका उपचार में मदद करने की दिशा में बहुत कुछ करेंगी जिससे वह गुजर रहे थे। मुझे पता है कि यह कैसे होगा, उनकी बहन ने कहा था जब वह इस ग्रामीण रिट्रीट में प्रवास करने की तैयारी कर रहे थे। आप अपने आप को वहां दफन कर देंगे और एक जीवित आत्मा से बात नहीं करेंगे, और आपकी नसें मोपिंग से पहले से कहीं ज़्यादा खराब हो जाएंगी। मैं आपको उन सभी लोगों के परिचय पत्र दूंगा जिन्हें मैं वहां जानता हूं। उनमें से कुछ, जहां तक मुझे याद है, काफी अच्छे थे। फ्रैमन ने सोचा कि क्या श्रीमती सेपलेटन, जिस महिला को वह परिचय पत्र दे रहा था, वह अच्छे विभाग में आई थी। क्या आप यहाँ के कई लोगों को जानते हैं? भतीजी से पूछा, जब उसने फैसला किया कि उनके पास पर्याप्त मूक संवाद था। मुश्किल से एक आत्मा, फ्रैमन ने कहा। मेरी बहन लगभग 4 साल पहले यहाँ रह रही थी, और उसने मुझे यहाँ के कुछ लोगों के परिचय पत्र दिए। उन्होंने आखिरी बयान अलग अफसोस के स्वर में दिया। तो आप व्यावहारिक रूप से मेरी चाची के बारे में कुछ नहीं जानते। खुदगर्ज युवती का पीछा किया। केवल उसका नाम और पता, फोन करने वाले ने स्वीकार किया। वह सोच रहा था कि श्रीमती सेपलेटन विवाहित हैं या विधवा। कमरे के बारे में एक अपरिभाषित चीज मर्दाना निवास का सुझाव देती थी। उसकी बड़ी त्रासदी अभी 3 साल पहले हुई थी, बच्चे ने कहा, वह तुम्हारी बहन के समय से होगा। उसकी त्रासदी? फ्रैमन से पूछा। किसी तरह इस शांत देश में दुर्घटनाएं जगह से बाहर लग रही थीं। आप सोच सकते हैं कि हम उस खिड़की को अक्टूबर की दोपहर को क्यों खुला रखते हैं, भतीजी ने कहा, एक बड़ी फ्रांसीसी खिड़की की ओर इशारा करते हुए जो एक लॉन पर खुलती थी। फ्रैमन ने कहा, यह वर्ष के समय के लिए काफी गर्म है, लेकिन क्या उस खिड़की का त्रासदी से कोई लेना देना है? उस खिड़की से बाहर, 3 साल पहले एक दिन के लिए, उसके पति और उसके 2 छोटे भाई अपने दिन की शूटिंग के लिए गए थे। वे कभी वापस नहीं आए। अपने पसंदीदा शूटिंग ग्राउंड में मूर को पार करने में वे तीनों दलदल के एक विश्वासघाती टुकड़े में फंस गए थे। आप जानते हैं कि यह भयानक गीली गर्मी थी,
और जो स्थान अन्य वर्षों में सुरक्षित थे, वे बिना किसी चेतावनी के अचानक चले गए। उनके शव कभी बरामद नहीं हुए। वह इसका भयानक हिस्सा था। यहाँ बच्चे की आवाज़ ने अपना स्वर खो दिया और लड़खड़ाता हुआ इंसान बन गया। बेचारी चाची हमेशा सोचती हैं कि वे किसी दिन वापस आ जाएंगे, वे और छोटे भूरे रंग के स्पेनियल जो उनके साथ खो गए थे, और उस खिड़की पर चलते हैं जैसे वे करते थे। इसीलिए रोज शाम को जब तक काफी अंधेरा हो जाता है तब तक खिड़की खुली रखी जाती है। बेचारी प्यारी चाची, उसने अक्सर मुझे बताया है कि वे कैसे बाहर जाते हैं। उसका पति अपनी बांह पर सफ़ेद वाटरप्रूफ कोट के साथ, और उसका सबसे छोटा भाई रॉनी, बटी, तुम क्यों बंधे हो? गाते हुए, जैसा कि वह हमेशा उसे चिढ़ाने के लिए करता था, क्योंकि उसने कहा कि यह उसकी नसों पर है। क्या आप जानते हैं, कभी कभी इस तरह शांत शामों में, मुझे लगभग एक खौफनाक एहसास होता है कि वे सभी उस खिड़की से चलेंगे। श्रीमती सेप्लेटन अंत में नीचे आती हैं और अनजाने में अपनी भतीजी की कहानी की पुष्टि करती हैं। फ्रैमन अपने मेजबान को अपनी बीमारी की प्रकृति से परिचित कराने की कोशिश करता है। खुली खिड़की से वह ऐसी चीजें देख सकता है जिससे उसकी नसें खराब हो जाती हैं। वह थोड़ी सी सिहरन के साथ टूट गई। फ्रैमन के लिए यह एक राहत की बात थी जब आंटी देर से आने के लिए क्षमा याचना के भंवर के साथ कमरे में आ गईं। मुझे आशा है कि वेरा आपको खुश कर रही है, उसने कहा। वह बहुत दिलचस्प रही है, फ्रैमन ने कहा। मुझे आशा है कि आप खुली खिड़की को बुरा नहीं मानेंगे, श्रीमती सेप्लेटन ने तेज आवाज में कहा। मेरे पति और भाई शूटिंग से सीधे घर आएंगे, और वे हमेशा इसी तरह आते हैं। वे आज दलदल में घुसने के लिए बाहर गए हैं, इसलिए वे मेरे गरीब कालीनों पर अच्छी गंदगी करेंगे। तो तुम मर्दों की तरह, है न? वह शूटिंग और पक्षियों की कमी और सर्दियों में बत्तख की संभावनाओं के बारे में खुशी से झूम उठी। फ्रैमन के लिए यह सब विशुद्ध रूप से भयानक था। उन्होंने कम भयावह विषय पर बात को चालू करने के लिए एक हताश लेकिन केवल आंशिक रूप से सफल प्रयास किया। वह सचेत था कि उसकी परिचारिका उसे केवल उसके ध्यान का एक टुकड़ा दे रही थी, और उसकी आंखें लगातार उसके पीछे खुली खिड़की और लॉन से भटक रही थीं। यह निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था कि उन्हें इस दुखद वर्षगांठ पर अपनी यात्रा करनी चाहिए थी। डॉक्टर मुझे पूर्ण आराम, मानसिक उत्तेजना की अनुपस्थिति, और हिंसक शारीरिक व्यायाम की प्रकृति में किसी भी चीज से परहेज करने के लिए सहमत हैं, फ्रैमन ने घोषणा की, जिन्होंने व्यापक रूप से व्यापक भ्रम के तहत काम किया कि कुल अजनबी और मौका परिचित कम से कम भूखे हैं किसी की बीमारियों और दुर्बलताओं, उनके कारण और उपचार का विवरण। आहार के मामले में वे इतने सहमत नहीं हैं, उन्होंने जारी रखा। नहीं,
श्रीमती सेप्लेटन ने कहा, एक ऐसी आवाज में जिसने अंतिम क्षण में केवल एक जम्हाई को बदल दिया। फिर वह अचानक चौकस हो गई, लेकिन फ्रेमन जो कह रही थी, उस पर नहीं। यहाँ वे अंत में हैं। वो रोई। बस चाय के समय में, और क्या वे ऐसे नहीं दिखते हैं जैसे वे आंखों तक मैले थे। फ्रेमन थोड़ा कांप गया और सहानुभूतिपूर्ण समझ व्यक्त करने के इरादे से भतीजी की ओर मुड़ गया। बच्ची खुली खिड़की से बाहर देख रही थी और उसकी आंखों में एक भयानक खौफ था। अनाम भय के ठंडे झटके में फ्रामटन अपनी सीट पर घूमा और उसी दिशा में देखा। गहराते धुंधलके में 3 आकृतियां लॉन में खिड़की की ओर चल रही थीं। वे सभी अपनी बाहों के नीचे बंदूकें लिए हुए थीं, और उनमें से एक के कंधों पर सफ़ेद कोट लटका हुआ था। एक थका हुआ भूरा स्पैनियल उनकी एड़ी के करीब था। चुपचाप वे घर के पास पहुँचे, और फिर शाम को एक कर्कश युवा आवाज़ सुनाई दी, मैं कहता हूँ, बटी, तुम क्यों बंधे हो? फ्रेमन ने बेतहाशा अपनी छड़ी और टोपी को पकड़ लिया। हॉल का दरवाज़ा, बजरी ड्राइव, और सामने का गेट उसके हेडलॉन्ग रिट्रीट में मंद रूप से चिन्हित चरण थे। टक्कर से बचने के लिए सड़क के साथ आ रहे एक साइकिल चालक को हेज में भागना पड़ा। यहाँ हम हैं, मेरे प्रिय, सफ़ेद मैकिन्टोश के वाहक ने कहा, खिड़की से अंदर आ रहा है। वह कौन था जो हमारे ऊपर आते ही उछल पड़ा? एक सबसे असाधारण आदमी, एक मिस्टर नटटेल, श्रीमती सेप्लेटन ने कहा। वह केवल अपनी बीमारियों के बारे में बात कर सकता था, और जब आप पहुँचे तो अलविदा या माफ़ी के बिना धराशायी हो गए। कोई सोचेगा कि उसने भूत देखा है। मुझे लगता है कि यह स्पेनिश था, भतीजी ने शांति से कहा। उसने मुझे बताया कि उसके पास कुत्तों का आतंक है। एक बार कुत्तों के एक झुंड द्वारा गंगा के तट पर कहीं एक कब्रिस्तान में उसका शिकार किया गया था, और उसके ठीक ऊपर सूंघने और मुस्कुराने और झाग निकालने वाले जीवों के साथ एक नई खोदी गई कब्र में रात बितानी पड़ी थी। किसी का भी आपा खो देने के लिए काफ़ी है।